करेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। थोड़ी देर में पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा से मुलाकात करेंगे। कांदिवली में पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मदन शर्मा के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप है, लेकिन हाँ, इसके साथ ही अभी सबसे बड़ी बात कि चंद घंटों के अंदर ही जितने भी उपद्रवी शिव सैनिक थे उन्हें छोड़ दिया गया। मदन शर्मा के घर के बाहर से श्वेता वर्मा लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। श्वेता, मुझे आपके आसपास की जितनी तस्वीरें हैं, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, उन्हें तो आप दिखाएं हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कब पहुंचने वाले हैं? जी राशिद, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व नौसेना अफसर मदन शर्मा के घर के ठीक बाहर। ये इनकी बिल्डिंग है और हम आपको पुलिस का बंदोबस्त दिखा देना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पे पुलिस भी तैनात कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस का जमावड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और साथ में रामदास आठवले किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 11 बजे का समय दिया गया था और यहाँ पर कुछ लोग उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके बाद अब रामदास आठवले कभी भी आ सकते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके की बदसलूकी हुई थी कार्यकर्ता जो शिवसेना के, उन्होंने हाथापाई की थी। सीसीटीवी की फुटेज यही जगह है जहां से सीसीटीवी की फुटेज निकलकर सामने आई थी कि जिस तरीके से वो गेट पर आए थे मदन शर्मा और उसके बाद बात करने के बजाय सीधा लातों और घूसों से उनके साथ उन्होंने एक काम कर लेते हैं, आप जो भी बता रही हैं पूरी रिपोर्ट हम दिखा लेते हैं, क्योंकि मुंबई में नौसेना के पूर्व ऑफिसर के साथ शिवसेना की मारपीट के बाद उद्धव सरकार पूरी तरह से घिर गई है। मदन शर्मा नाम के ऑफिसर ने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर किया और ये बात शिव सैनिकों को नागवार गुजरी। गिरफ्तारी के बाद इन आरोपी शिव सैनिकों को जमानत तुरंत मिल गई, लेकिन मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। इस मारपीट ने कई सवाल भी खड़े किए, इसलिए क्योंकि पूर्व नेवी अफसर जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन गुजार दिया, देश की आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटा, उसके साथ ऐसा सुलूक, एक कार्टून शेयर करने पर पूर्व अफसर से ऐसा बर्ताव हुआ जैसे उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया हो। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नेवी अफसर के साथ हिंसा का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन शिवसेना के गुंडों को गिरफ्तार करने के चंद घंटों के अंदर ही सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। इधर मुंबई पुलिस ने शिवसेना के गुंडों को जैसे ही छोड़ा, विरोध की आवाज और भी तेज हो गई। पूर्व नौसैनिक की बेटी धरने पर बैठ गई और परिवार की मांग है कि आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया जाए। धमकियां दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। पीड़ित नेवी अफसर के परिवार को बीजेपी का साथ मिला है। घटना के विरोध में और आरोपियों पर नरमी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई पुलिस के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी तो घटना की तुलना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर से कर रही है, तो वहीं एलजेपी ने मामले को संसद में उठाने की बात कही है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडा राज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दे दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। सुशांत मुद्दे पर उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने भी नेवी अफसर के साथ हुई वारदात पर उद्धव सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा।
उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मतलब उद्धव सरकार एक बार फिर से घिर गई है। एक और विवाद ने 3 पहिए की सरकार को जकड़ लिया है और अब इस विवाद में केंद्र की भी एंट्री हो गई है, जो महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि केंद्र जहां इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, वहीं इस मामले में अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठ रही है।